नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कह क्या रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग करेंगे ही, तो जरा इसको एक बार आप देखिए। ये आपका फार्मूला हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, एन होता है एनवा पद और ए एन होता है अंतिम पद। ओके, फिर ये आपका हो गया। जैसे दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी लिखिएगा, 7वां पद निकालना है तो ए प्लस 6d, 10वां पद निकालना है तो ए प्लस 9d, 50वां पद निकालना है तो ए प्लस 49d। इसी तरह अगर आपको 13वां पद निकालना हो तो क्या कीजिएगा, a प्लस 13वां है यानी एक कम कर दीजिएगा तो 12 और इंटू डी। अगर इसी तरह आपको 17वां पद निकालनी हो तो a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16d। इस तरह से आप लिख सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसे लिखने भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद, कौन सा एपी का, तो आगे पढ़ते हैं, जिसका 11वां पद को A11 लिख सकते हैं। A11 कितना दिया है, 38। ठीक है, और फिर आपका 16वां पद यानी A16 बराबर दिया है 73। आपको बस पढ़कर और उसमें से क्या हिंट हमें मिल रहा है उसको निकालना है। ठीक है, तो 11वां पद हो गया और ये 16वां पद हो गया। अगर आप लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन इसका यानी कि प्रश्नावली 5.2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखे होंगे लोग, तो ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब A11 है, A11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10d बराबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका A प्लस 16 है तो 15d, एक कम तो 15d बराबर दिया है 73। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1 करना है, यानी कि समीकरण 2 में से एक समीकरण 1 को घटाने पर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर दिया है 73 और समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, अब देखिए यदि दोनों समीकरण को जोड़ना होता तो इसका साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब भी घटाया जाता है तो इसका साइन चेंज किया जाता है। यहाँ पे a के पास आपका प्लस छुपा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब इसको जब घटाइएगा तो यहाँ पे a प्लस में है और a माइनस में है तो घट के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, ये 0 हो गया। फिर ऊपर है 15d और नीचे है माइनस 10d। ठीक है, अब ये प्लस 10d नहीं होगा, माइनस 10d होगा। ठीक है, तो इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5d बराबर, फिर 73 में से 38 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 और 3 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से d निकालना है। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा, d बराबर 35 का 35 हो जाएगा और इधर 5 जो है ये गुना में है, जब इक्वल के अलग साइड मतलब दूसरे साइड जाता है तो ये क्या होता है, भाग बन जाता है, तो 5 हो गया। इसको कटा दीजिए तो 5 सत्ते 35 यानी कि d बराबर क्या हो गया, d बराबर हो गया 7। d बराबर हो गया 7। अब इसको क्या करते हैं, d तो हमारा निकल गया, अब a भी निकालना पड़ेगा, तभी तो 31वां पद a प्लस 30d करके निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में d का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि d बराबर 7। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर अब समीकरण क्या है, समीकरण है आपका a प्लस 10d बराबर दिया है 38। ठीक है, अब इसमें हमें d का मान रखना है, तो d का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस 10 गुने d का मान क्या है 7 तो 70 और ये हो जाएगा 38। ठीक है,
फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस 10 सत्ते 70 हो जाएगा बराबर 38। ठीक है, फिर इसको क्या कीजिएगा a बराबर, अब इस 70 को क्या कर रहे हैं कि 38 की तरफ भेज रहे हैं, तो 70 इधर प्लस में है, जब 38 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 38 माइनस 70। ठीक है, अब देखिए 38 में से 70 को तो नहीं घटा सकते हैं, लेकिन बड़े वाले में से छोटे को घटा लीजिएगा। ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, अब देखिए बड़े में से छोटे को घटाए हैं और बड़ा का साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यानी कि a बराबर आ गया माइनस और d बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, अब हमें बोला क्या गया है कि उस AP का 31वां पद निकालिए। ठीक है, अब 31वां पद कैसे लिखते हैं a31, और a31 को a प्लस 30d लिखते हैं लोग। ठीक है ना, अब देखिए a प्लस 30 गुने और d है 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 7 त्रिका 21 यानी कि 210 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे 210 आपका बड़ा है और 210 में से माइनस को घटा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a31 यानी 31वां पद आपका, इसमें से जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि आपका हो जाता है 100। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि एक AP में 50 पद हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है एक AP में 50 पद हैं, 50 पद हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 पद हैं यानी कि संख्या बता रहा है, तो वो हो जाएगा n। तो इसको लिखते चलते हैं साथ साथ, तो n बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी कि a3 कितना है 12 है। ठीक है, और अंतिम पद को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं an से। ठीक है, तो an दिया है 106। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निकालना क्या है 29वां पद निकालना है। ठीक है, चलिए इसको अब देखिए a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, a प्लस 2d, और ये हो जाएगा 12 के बराबर, और इसको an। ठीक है, an को क्या लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, और ये बराबर है a 106 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n कह रहा है यानी कि nवां पद, तो क्या करते हैं कि अगर 10वां पद कहता है तो एक घटा लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी n में से एक को घटाकर और d से गुना किए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अब क्या करते हैं कि इसको अभी समीकरण नहीं मानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें n का मान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा a प्लस, अब n के जगह पर क्या रखिएगा 50, क्योंकि हमें 50 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू d बराबर 106। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या कर रहे हैं, फिर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 क्या है a प्लस 49d बराबर क्या कितना है 106 है। फिर समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, अब घटाना है तो फिर इसका साइन चेंज कीजिएगा तो माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, a से 1 कट जाएगा, फिर 49d में से आपको 2d घटाना है तो ये हो जाएगा 47d बराबर
106 में से 12 को घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 94। ठीक है, इसको घटा के आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे निकालना है डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 94 बट्टा, और ये 47 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 47 नीचे चला आएगा। अब 47 से 94 में भाग देना है तो क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 2। डी बराबर क्या हो गया 2। देखिए 47 से भाग दीजिएगा 94 में तो ये 2 मरतबे पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो डी आ गया 2। अब क्या करते हैं कि डी को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो डी बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या था हमारा a + 2d था, a + 2d बराबर 12 था, तो यहाँ पे रखेंगे a + 2d के जगह पर 2 बराबर 12, a + 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 12। अब क्या होगा a बराबर 12 और इधर +4 है, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a बराबर 8। ठीक है, a बराबर 8 आ गया, d बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या निकालना है a29, यानी कि 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद के लिए क्या लिखिएगा a + 28d, a हो जाएगा 8 + 28 गुना d क्या है 2, तो 2 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा 8 + 28 गुना क्या होता है 56, और जब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 64, यानी कि 29वां पद जो होगा 64 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है। क्रमशः कहने का मतलब क्या होगा कि तीसरा फर्स्ट में बोला है तो इसका भी फर्स्ट वाला ही होगा, इसका 9वां बोला है यानी कि दूसरा बोला है। ठीक है, यानी कि देखिए ये क्या है पहले बोल रहा है और ये बाद में बोल रहा है, तो पहले वाला का पहले होगा बाद वाला का बाद हो गया, यानी कि यही क्रमशः होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो शून्य कौन सा पद होगा, तो इसके लिए क्या कीजिएगा पहले तो लिख लीजिए कि तीसरा पद दिया है, तीसरा पद क्या दिया है 4 और फिर दिया है 9वां पद -8। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि शून्य कौन सा पद होगा, तो पहले तो हम मान लेते हैं कि शून्य जो होगा वो हमारा an होगा, यानी कि अंतिम पद होगा। ठीक है, तो an बराबर मान लेते हैं कि यही पद हमारा शून्य होगा। अब n का वैल्यू ही निकालना है इसमें, क्योंकि हमें n का वैल्यू तो इसमें पता नहीं है, an डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, तो n बराबर हमें निकालना है। अब देखिए a3 को लिखिएगा a + 2d बराबर हो जाएगा 4, फिर इसको लिखिएगा a + 8d बराबर -8, फिर इसको मान लीजिए समीकरण 1 और फिर इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या कीजिएगा इसको करना है सॉल्व, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप यहाँ पे भी आप समीकरण अब की बार समीकरण 1 में से घटाते हैं, नहीं तो बोलिएगा लोग कि खाली समीकरण 2 से ही घटाते हैं, तो समीकरण 1 से ही बता देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, बस इसमें माइनस आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है a + 2d बराबर दिया है 4 और समीकरण 2 है a + 8d बराबर दिया है -8। अब चूंकि हमें घटाना है तो जब घटाना है तो साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो फिर ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या ऊपर क्या है 2d है, 2d है और 2d में से आपको घटाना है -8d, तो 2d - 8d नहीं घटेगा, तो क्या कीजिएगा 8 में से 6 को घटाइएगा
तो 8 में से 6 को 8 में से 2 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा -6D बराबर, अब ये क्या होगा, ऊपर +4 का है, नीचे भी +4 है, तो ये हो जाएगा +12। अब यहाँ से D का वैल्यू निकालिएगा तो ये तो 12 हो गया, और इधर गुना में क्या है, -6 है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -6। अब इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस को, या नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि D बराबर हो जाएगा -2। D बराबर क्या हो गया, -2। अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, यानी कि D बराबर -2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 4 दिया है, ठीक है, तो a + 2 × -2, क्योंकि d क्या है, -2 है, बराबर 4। ये क्या हो गया, a हो गया, और ये क्या होगा, +2 गुना -2, तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 बराबर 4। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 4, इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर हो गया 8, यानी कि a क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। तो a पता चल गया हमें, और d भी पता चला गया। और इसमें देखिए अब हमें पता करना है कि शून्य जो है वो कौन सा पद है, तो हमें an हमने माना है कि an शून्य है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। अब an हमें शून्य पता करना है, तो ये इसको हो जाएगा, ये मान लीजिए शून्य हो गया, an क्या माने हम लोग, शून्य, तो शून्य बराबर हो जाएगा, a कितना है, a दिया है 8, यानी 8 आ गया है, और n हमें निकालना है, तो n - 1 × d क्या था, d -2 था, ठीक है, -2। फिर ये हो जाएगा 0, 8। अब देखिए -2 से n में और -1 में गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 गुने n, ये हो जाएगा -2n, और -2 गुने -1 +2, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस में और 2 प्लस में 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे 0 बराबर 10 - 2n। अब क्या करते हैं कि इस 2n को इधर माइनस में है, इक्वल के इस साइड भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2n, और 10 का 10 रह गया, और n निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 बट्टा 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कटा दीजिएगा तो 5, यानी कि n बराबर 5। यानी कि इस श्रेणी का, ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, उस श्रेणी का 5वां पद 0 आएगा, ठीक है। कौन सा पद 0 आएगा, तो 5वां पद जो है वो 0 आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, और आप और आसानी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।